हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आज हम पेंसिल शेडिंग के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो जो है इसमें थ्योरी कुछ होगी और कुछ प्रैक्टिकली करेंगे। पहले हम समझेंगे कि शेडिंग क्या है और उसका टेक्निकलिटी जो भी इन्वॉल्व है उसका बारे में बात करेंगे। आपको पता ही तो है कि विजुअल आर्ट का मतलब होता है जो आँखों में दिखता है, जिसको हम विजुअली देख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, उस पर जब लाइट गिरती है, लाइट का सोर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे सन हो या आर्टिफिशियल लाइट हो, इंडोर हो या आउटडोर हो, उसमें लाइट पड़ती है, लाइट गिरती है। वो लाइट रिफ्लेक्टेड होके हमारे आँखों में आती है, जो आँखों के रेटिना में इमेज बनाती है। तो उस इमेज को हम देख पाते हैं, बिना लाइट के हम देख नहीं पाएंगे। अगर पूरा लाइट ना हो कहीं तो अंधेरा है, अगर लाइट कम हो तो वहाँ धुंधला दिखता है या कम नज़र आती है, या अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो तो काफ़ी उजाला दिखता है। ये आपका आँख का सामने मैंने एक पिक्चर रखा है जिससे हम पता कर पाएंगे कि लाइट का सोर्स कैसी होती है और ऑब्जेक्ट्स लाइट के साथ कैसे दिखता है। ये आइडिया सबको होना चाहिए। ज़रूरी है कि हम जानें कि लाइट किस तरह से ऑब्जेक्ट का ऊपर प्ले करता है, और उसी से ही हमें कोई भी चीज़ थ्री डी जो नज़र आता है वो लाइट एंड शेड से जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे ये हाईलाइट हो गया, ये मिड टोन हो गया, ये डार्क हो गया, यहाँ से कुछ ये बैकग्राउंड जो वाइट है यहाँ से लाइट बाउंस करती है और इस एरिया में पड़ा है, तो ये सारा जो शेड्स है ये मिलने के बाद ही ये ऑब्जेक्ट जो है हमें एक फीलिंग देता है कि ये राउंड ऑब्जेक्ट है और 3 डायमेंशनल है। राउंड मतलब इसका कंटूरिंग करेंगे, आउटलाइन लेंगे तब भी उसको हम राउंड कह सकते हैं, लेकिन इसका फीलिंग क्या है? इसका फीलिंग ये है कि कोई उठा हुआ, इस पार्ट में उठा हुआ दिख रहा है। जैसे ये कोनिकल शेप में है लेकिन ये लग रहा है कि यहाँ से यहाँ ये टर्न हुआ है, राउंडनेस है। इसका वजह सिर्फ ये है लाइट और शेड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है हमारे लिए कि हम इसको जानें और आगे जो भी ड्राइंग करें या शेडिंग करें उसमें अप्लाई करें। हम अभी लाइट सोर्स का बारे में बात करेंगे। लाइट सोर्स का मतलब क्या होता है, किस दिशा से ये लाइट आ रही है। तो उसका अपोजिट साइड में नॉर्मली शेड्स बनते हैं। वो डार्कर हो सकता है, मिड डार्क हो सकता है, डिपेंड करता है लाइट का सोर्स क्या है और उसका आसपास के ऑब्जेक्ट से जो लाइट बाउंस होकर आ रही है उस पर भी निर्भर करता है कि उसका शेड कितनी डार्कर बनेगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये जगह का शेड जो है डार्क है और ये जगह का शेड जो है लाइटर है। क्यों? कि दोनों ऑब्जेक्ट वाइट है और यहाँ से जो लाइट है वो बाउंस करके वो यहाँ आ रही है इस जगह। तो यहाँ जो शेड है ये और थोड़ा लाइटर हो गई, यहाँ डार्क हो गई। हालांकि इसका बैकग्राउंड जो है ये वाइट है, यहाँ भी सेम बैकग्राउंड है, लेकिन यहाँ से उसको एक्स्ट्रा लाइट यहाँ से मिल रही, तो ये लाइट बाउंस करके यहाँ आ रही, तो ये बाउंस लाइट हो गया, यहाँ से बाउंस बैक करता है। इसका लाइट का सोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में है, टॉप है, एक तो टॉप है ऊपर से है और ये इस डायरेक्शन में। हम इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये शेड देखो, यहाँ शेड है। ये अगर टॉप लाइट यहाँ से होता तो यहाँ हमें डार्कनेस, यहाँ लाइट मिलता पूरा पूरा, लेकिन ये एक एंगल से है, उसीलिए हमें इस तरफ डार्कनेस देखने मिल रहा है। तो इसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइट का जो एंगल है वो क्या है, और इसका शैडो को देख के भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो इस तरफ थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ से अगर देखेंगे, अगर सेंटर लेंगे तो इस तरफ थोड़ी सी बड़ी शैडो बन रहा है। इसका मतलब ये लाइट का एक पूरा स्ट्रेट ऊपर से नहीं है, थोड़ा सा एंगुलर लाइट है लेकिन टॉप से आ रहा है। तो इसको देख के हम जज कर सकते हैं लाइट का एंगल क्या हो सकता है।
तो दूसरी बात है, और एक मैं पिक्चर रखता हूँ आपके सामने, ये है और एक पिक्चर है, तो इसको हम देखेंगे, इसका लाइट का सोर्स पता करते हैं। ये इस डायरेक्शन में, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, इस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है, और यहाँ कुछ ब्लैक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ कुछ वाइट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये उसका बैकग्राउंड कुछ धुंधला सा या धुआं सा रखा हुआ है, जिसकी वजह से उसका बैकग्राउंड बन रहा है ताकि ये कॉन्ट्रास्ट बने और ऑब्जेक्ट नज़र आए। तो ये चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड अगर ये ब्लैक है ऑब्जेक्ट तो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, अगर वाइट है तो बैकग्राउंड हम थोड़ा सा डार्कर करेंगे ताकि इसका जो आउटलाइन मर्ज ना होके वो दिखे, यहाँ जैसा दिख रहा है। और यहाँ अगर हम इसको काला करते हैं, अगर ये धुआं का जो इफ़ेक्ट अगर नहीं देते तो ये उसका साथ मर्ज कर जाता, क्योंकि यहाँ धुआं का इफेक्ट नहीं, ये ब्लैक है और ये ब्लैक है, मर्ज हो जाता। इसीलिए उन्होंने जानबूझ के इसको क्रिएट किया है ताकि एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हो, नहीं तो ऑब्जेक्ट दिखेगी नहीं। यहाँ देखिए शैडो में मर्ज कर रही है, क्योंकि ये जगह ब्लैक है, ये ब्लैक है, लेकिन ये वाइट ऑब्जेक्ट है, ये ब्लैक ऑब्जेक्ट है, ये वाइट ऑब्जेक्ट में एक तरफ लाइट गिर रहा है, ये शाइनी ऑब्जेक्ट है। इससे हम पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका लाइट का जो वैल्यू का डिफरेंस है, इससे हम पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट शाइनी है या मैट फिनिश की है। अभी हम और एक लेते हैं, ये कुछ एप्पल जैसा है, ये ऑरेंज ही है, सॉरी। तो ये भी टॉप लाइट है लेकिन एंगुलर है। टॉप लाइट आपको दिख रहा है, ये शैडो से हम पता करेंगे। शैडो से मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका एंगल इस तरह का है। ये टॉप तो है, ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में आ रहा है। ये टॉप लाइट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है और इस एंगल में, मेरे पेंसिल का जो डायरेक्शन है इस एंगल में रखा हुआ है। और ये सिंगल लाइट सोर्स है, इसमें से ये जो बैकग्राउंड है वाइट नहीं है और ये इसीलिए उसको बाउंस बैक नहीं कर रहा है, नहीं तो इसका कंटूरिंग हम देख पाते, लेकिन हम यहाँ देख नहीं पा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि बैकग्राउंड डार्क है। तो हमें इसका खास ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ और एक ऑब्जेक्ट है, ये छिप गया, यहाँ और एक ऑब्जेक्ट है, ये छिप चुका है, यहाँ इसका कंटूरिंग छिप चुका है, यहाँ ये शैडो में मर्ज हो गया। तो अगर हम इस तरह से कुछ ड्राइंग करते हैं तो इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इसका कंटूरिंग नज़र आए। तो हमें शैडो, जो भी शैडो बन रहा है उसको और इसका डिफरेंस हम बना के रखें, बैकग्राउंड का और इसका शैडो का डिफरेंस बना के रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पूरा पूरा नज़र आएगा। अब हम लाइट के बारे में बात करें। लाइट मतलब ये सिंगल सोर्स लाइट है, यहाँ से ये दिख रहा है और यहाँ से लाइट बाउंस बैक करके यहाँ आ रहा है, ये दिख रहा है, ये एरिया यहाँ तक, यहाँ से बाउंस बैक किया और ये पार्ट में लाइट नहीं जा रही। अगर ये बैकग्राउंड डार्क होती तो ये शैडो जो है वो ऐसा ही मर्ज करती, क्योंकि राउंड ऑब्जेक्ट में राउंड शैडो बनती है। देखिए ये राउंड है तो ये शैडो यहाँ तक हो जाती है आराम से, ये इस तरह से ये और डार्क होके इसका साथ मर्ज हो जाता, ये सेम टोन का बन के ये इसका साथ मर्ज हो जाता और यहाँ आके धीरे धीरे इस तरह से मर्ज हो जाता। लेकिन ये जो वाइट है बैकग्राउंड है या जो भी जो बेस है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ आ रही है, तो इसको ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये जो शैडो है इससे पता चलता है ये डार्कर शैडो है, तो ये वाइट ऑब्जेक्ट है इसलिए वाइट नज़र आ रहा है। ये लाइन आपको इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डार्कर है, इसलिए हम जब भी शेडिंग करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइट है, अगर हाईलाइट में है तो उसका एगेंस्ट में, उसका ऑपोजिट में हमें थोड़ा सा शैडो क्रिएट करना है ताकि ये लाइन जो है ये साफ साफ नज़र आए और इसका कॉन्ट्रास्ट में नज़र आए। कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल डार्क करेंगे, लेकिन इसको इस तरह से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका पूरा पूरा कंटूरिंग देखें यहाँ मर्ज कर गया है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे और इसको थोड़ा सा हल्का शेडिंग दे देंगे। शेडिंग देने से ये अलग हो जाती है। देखो आपका सामने मैं कर रहा हूँ, इसको मर्ज कर देंगे। आज अभी मैं ऐसा ही बता रहा हूँ आपको, इससे आपको अंदाज़ा मिल गया होगा। यहाँ जो सेम प्रॉब्लम है, ये वाइट बैकग्राउंड लिया है
इसलिए हम लाइट को एडजस्ट करते हैं ताकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग नज़र आए और उसका डायमेंशन भी सही रहे। ये हो गया एक ऑब्जेक्ट सिंगल लाइट सोर्स, और जो उसका बेस है वो वाइट कलर का है। अभी हम और एक लेते हैं। ये लाइट थोड़ी सॉफ्ट लाइट है, लाइट सॉफ्ट है। ये बैकग्राउंड जो है, इसका बेस जो है यहाँ तक का है। ये शैडो से पता चलता है कि ये लाइट सॉफ्ट है। और यहाँ से मर्जिंग जो है, ये जो लाइट शेड का मर्जिंग है, इसमें वेरियस शेड है। ये डार्केस्ट शेड वैल्यू है और ये लाइटेस्ट वैल्यू है। इसका अंदर 5-6 वेरिएशंस है। आप उसको और ज़्यादा भी कह सकते हो, लेकिन हम 3 मान के चलेंगे कि डार्क, मीडियम एंड हाईलाइट। तो ये 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका राउंडनेस ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि इसका मर्जिंग अच्छा है, और एक शैडो का भी मर्जिंग है। ये भी सेम सोर्स लाइट जो मैंने पहले बताया था, लेकिन ये सॉफ्ट लाइट है, वो हार्ड लाइट थी। अब ये वही चीज़ है, लेकिन ये लाइट हार्ड है। ये बिल्कुल आधा आधा दिख रहा है। इसका मर्जिंग उससे थोड़ा कम है, और इसका आउटलाइन आप देख सकते हो, ये मर्ज नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि लाइट हार्ड है। और ये पार्ट दोनों बिल्कुल आधा आधा दिख रहा है। ये अगर और सॉफ्ट होती तो बढ़िया से मर्जिंग होता, ये लाइट दोनों, लाइट और हाईलाइट में, शैडो और हाईलाइट में। तो इसको मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि लाइट का सोर्स क्या है और हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं। हम सॉफ्टर टोन क्रिएट करना चाहते हैं या हार्ड। ये है एक शाइनी बॉल है। शाइनी क्यों है? क्योंकि ये पार्ट जो है ये बिल्कुल चमक रहा है, वाइट है, इसमें कुछ शेडिंग नहीं है। और ये शैडो से हम पता कर सकते हैं। ये जो शैडो है, यहाँ वाइट एक पैच आपको दिख रहा है। ये जो मैं पेंसिल शायद दिख रहा होगा, यहाँ ये बाउंस बैक कर रहा है लाइट यहाँ से, और ये पार्ट दिख रहा है बिल्कुल हाईलाइटेड। इससे हम पता कर पाएंगे शाइनी है। तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं या कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, अगर ऐसे इस तरह से कोई पानी का बूंद बनाते हैं या कोई शाइनी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई जूता है, कोई पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट है, तो हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। वहाँ प्योर वाइट हम छोड़ देंगे। तो ये आज का था कि थोड़ा सा लाइट के बारे में। अगले वीडियो में हम इसी को और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। बिना जाने अगर आप कुछ करने के लिए बैठते हो तो आप सिर्फ कॉपी करोगे, देख देख के करोगे, और अगर आपका सामने कुछ ना हो तो आपके लिए मुश्किल होगा करने में। मेमोरी से आप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप खुद ब खुद स्टडी कर सकते हो। स्टडी मतलब सामने रख के ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जा सकता है, या मेमोरी से अगर कोई ड्राइंग करते हो उसको आप शेडिंग कर सकते हो। हमारे फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। जो लोग नए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो शुरुआत से लेके 1 नंबर वीडियो से लेके अगर आगे देखते जाएंगे तो उनके लिए बहुत काम की है वो ये। और मेरा विश्वास है उनको ड्राइंग करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और जो लोग देखे नहीं हो वो शुरुआत से देखें, और देखने का साथ साथ जो मैंने कहा है, जो मैंने करवाया है, उसको प्रैक्टिस करें, तब जाके अगले वीडियो पे जाएं। अगले वीडियो पे आप जाके देख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। समझ भी बहुत ज़रूरी है। बिना समझ के कुछ करने जाएंगे तो मेहनत भी बेकार जाती है और बार बार करना पड़ता है। एक बार अगर समझ गए तो उस समझ को लेके हम आगे कोई भी काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सिर्फ बातें ही की है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत 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 ज़्यादा। एक बार तो जानने लायक है, ये बार बार जानना ज़रूरी नहीं। एक बार आप जान लिए तो काफ़ी है। तो ये आगे काम आती रहेगी आपकी। हमारे चैनल में बहुत वैरायटी के वीडियो है, और उसमें क्ले मॉडलिंग, पेंटिंग, ड्राइंग,
वर्कशॉप्स वीडियो भी मिलेंगे आपको, आप ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। और हम धीरे धीरे ये फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का जो वीडियो है इसको बहुत आगे लेके जाएंगे और डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ड्राइंग जब भी आप करें आपको ये मदद करे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।